अभी पिताजी क्या करते हैं? पिताजी तो खेती किसान करते हैं। वो उसको भी गोली लग गई तो उधर ही ले। क्या लग गया? गोली लग गई। कब? नक्सली थे क्या तुम्हारे? कहाँ गए? कहाँ तो मतलब कहीं जंगल क्या करने गए थे? तो अब कैसे करोगे? उनको तो जेल भेज देंगे। अब इस घने जंगल में ये पता लगाना कौन किसकी तरफ है, ये बहुत टेढ़ी खीर है। कहीं भी रिपोर्टिंग में जाते हैं तो हालांकि चिंता नहीं होती हमको, क्योंकि बस्तर के अंदरूनी इलाकों में कुछ हो ना हो, प्रेम भरपूर है और व्यवस्थाएं सुविधाएं चाहे कुछ भी ना हो। आप किसी भी गांव में चले जाइए, आपको कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं। आप जाकर चुपचाप बैठे रहिए, गांव वाले खुद आएंगे आपके पास, पूछेंगे कैसे आए हो, क्या आए हो, और थोड़ी देर बातचीत के बाद वो आपस में ही तय कर लेंगे कि आप कहाँ सोओगे, क्या खाओगे, कौन व्यवस्था देखेगा, सारी चीज़ें। तो घमंडी गांव आए हुए थे हम लोग, और आए तो सबसे पहले हम पूछे, किसी भी आप गांव में जाएं अंदरूनी तो वहाँ गोटुल होता है, गोटुल में चाकर बैठ जाएं। हम भी गोटुल में गए और बैठ गए। थोड़ी देर बाद गांव वाले आने लगे, धीरे धीरे पता चला पत्रकार हैं, तो पूरा गांव आ गया। फिर सारी चीज़ें, सारी कहानियाँ बताई गई। फिर तेज़ बारिश हुई, उतने में हमारे लिए पेज आ गया। फिर पेज पीने के बाद हम ग्राउंड रिपोर्ट करने गए। वापस आए तो खाना तैयार था। खाना ना खाकर एक झोपड़ी जो मैंने दिखाई थी, ये वही झोपड़ी का हिस्सा है। हमारे लिए खटिया लगा दिया गया था, हम सो गए। सुबह उठें, अब हमको फिर से पैदल चलना है। कल बहुत पैदल चले, आज फिर पैदल चलना है। सोचकर ही हालत ख़राब है। तो निकलने से पहले गांव वाले सुबह सुबह देखिए क्या, ये हमारे लिए चूल्हा जल गया। अब इस चूल्हे में हमारे लिए खाना बनेगा। क्या बनेगा लाल सिंह? खाना में क्या बनाओगे? तो करेला सब्जी। करेला? करेला कहाँ से लाए? ये इधर है। कहाँ? ये पास में, वो बगल में। जंगल में? नहीं, ये नालक उधर। तो तुम लोग लगाए थे क्या करेला? लगाए तो उधर का, वो जंगली वाला। जंगली करेला है, खा के मर तो नहीं जाएंगे हम लोग? हैं? जगह वाला? अच्छा, अच्छा, जगह वाला है। तो उधर नाले के दूसरी तरफ, जंगल की तरफ गए थे अभी लोग, और करेला लेके आए हैं। करेला और चावल ना जी। दाल तो नहीं रहता यहाँ ना? दाल नहीं। तुम लोग दाल नहीं खाते हो? खाते। क्या खाते हो? दाल भी खाते या बांस का? बास्ता। तो दाल है कहीं पे? इनके यहाँ तो है, लेकिन मांगना पड़ेगा। नहीं, मत मांगो, रहने दो। यहाँ पर मतलब हर एक चीज़ इतनी दूर से लाया जाता है कि किसी से कुछ मांग लो तो बोलेगा जान मांग लो, लेकिन सामान मत मांगो, है कि नहीं? बहुत दूर से पैदल लाते हैं। ठीक है, आओ लाल सिंह, बैठो। बैठ जाओ। कहाँ तक पढ़ाई की हो लाल सिंह? 5वीं तक। फिर आगे क्यों नहीं पढ़े? नहीं पढ़े सर, घर में कोई नहीं है इसलिए छोड़ दिया। कैसे कोई नहीं? मतलब कौन कौन है घर में? घर में तो पापा, मम्मी और उतनी है, और एक भाई है। छोटा है बड़ा है? छोटा है। क्या करता है? कुछ नहीं करता। तो उसको स्कूल क्यों नहीं भेजे? तुम अगर वापस आ गए तो उसको स्कूल भेज देना था। उसको भेज दिए थे। कहाँ? वो भी आए। वो भी आ गया? वो भी क्या बोला, घर में कोई नहीं है बोल के? जी हैं? जी। हद है। जब तुम घर आ ही गए थे तो वो भी क्यों आ गया? तुमको तो भेजना था उसको कि जा तू पढ़ ले कम से कम। और नहीं मान रहे सर। मान ही नहीं रहा है। जी। पढ़ाई करना जरूरी है कि नहीं? क्या लगता है? जरूरी है। हैं? जरूरी। तो उसको भेजो भी, हैं? जी। उसको डांट डपट के भेजो, बोलो जा पढ़े। यहाँ से कोई पढ़ते नहीं हो इसलिए गांव में दिक्कत है कि नहीं? जी। पढ़ने से ठीक रहेगा ना? जी। है कि नहीं? तो घर में कौन कौन है तुम्हारे यहाँ? मम्मी और पापा, दोनों भाई। तुम्हारा भाई? बहन नहीं है ना? नहीं। तो अभी पिताजी क्या करते हैं? पिताजी तो खेती किसान करते हैं। वो उसको भी गोली लग गई तो उधर ही ले। क्या लग गया? गोली लग गई सर। कब? उसी दिन, मंगलवार दिन। अच्छा, मंगलवार को उनको भी गोली लगा? जी सर। तो अभी कहाँ है वो?
वो अभी पता नहीं सर, उस दिन गए थे नारायणपुर हाँ। पता करने के लिए, तो नहीं बता है कहाँ की, पता हमको पता नहीं बोल रहे, कौन बोला? पुलिस वाले बोल रहे थे। अरे फिर से कल गए सर पता हाँ। करने के लिए। कल फिर कौन गया था? हमारा भाई और एक भैया। भाई मतलब छोटा भाई? हाँ, उस एक भैया के साथ गया। हाँ। तो क्या बोले? उन लोग गया, क्या बोलेगा कि उसको अभी आए नहीं वापस? आए नहीं, कल गया। अच्छा जी। तो कहाँ गोली लगा? नक्सली थे क्या तुम्हारे पिताजी? नक्सली नहीं थे सर, इधर एक गांव है, हाँ। उधर गया था। वो उधर से आते समय उसको फायरिंग किया रास्ते पे। अरे तो कहाँ गोली लगाए? इधर से लगे। तुम देखे क्या? नहीं देख के बता रहे थे, हाँ। गांव वाले बता रहे थे। तो गोली लगा तो इधर घर आए कि फिर पुलिस वाले पुलिस वाले वहीं से ले गए, वहीं से लेके चले गए? जी। अच्छा। हम लोग फिर बुधवार को इधर से पता चला, उधर गया, कहाँ गया किधर गया करके गए थे, तो पता नहीं चला। तो हम लोग इधर से गया सोनपुर थाना पे, वहाँ जाके पता करने से बताया। फिर क्या? वो हमारा आदमी को लोगों को लेके आया, कहाँ पे बोलने से तो पता बताया, तो नारायणपुर जाओ वहीं मिलेगा बोले। फिर गए नारायणपुर गए। हाँ। तो कहाँ गए? कहाँ से मतलब कहीं जंगल क्या करने गए थे? जंगल नहीं गए सर। हाँ? उधर इकोनार गांव है ना, उधर गए थे। उधर भी हमारा फैमिली परिवार है। अच्छा जी। वहाँ से वापस आ रहे थे। आते समय मार दिए, एक चाचा को वहाँ मार दिए है। दोनों मेरा पिताजी एक जन और एक वो घर का है, उसको भी लगा है। तो तुम्हारी माँ कहाँ है अभी माँ उधर है, चाचा का घर में। यही है जी। अभी क्या करोगे आगे? अभी क्या करूँगा सर, घर में तो कोई नहीं है, पापा नहीं। अपना माँ बाप रहने से तो थोड़ा अलग रहता। लेकिन वो जो 2 लोग को गोली लगा है उसको पुलिस वाले बता रहे हैं कि वो लोग नक्सली हैं बोल के। नक्सली नहीं, उतना डोकरा लोग कैसे नक्सली बनते सर? अच्छा जी। डोकरा है क्या? डोकरा है सर। फोटो है पिताजी का? नहीं। मोबाइल तो रखे हो? ये जीजू का मोबाइल है। दोनों? नहीं, ये संदीप का मोबाइल। अच्छा तुम्हारा नहीं है कि? नहीं। अच्छा। तो पुलिस बोल रही थी कि जो घायल लोग पकड़े हैं उनको हम गिरफ्तार किए हैं, नक्सली हैं, मुठभेड़ में घायल हुए हैं बोल के। मुठभेड़ में नहीं सर, उधर आते समय गोली लगे है इधर। तो अब कैसे करोगे? उनको तो जेल भेज देंगे। जेल भेज देंगे, हम लोग कैसे करेंगे? उसको ठीक होते तक वहीं हॉस्पिटल में उधर ही ना, तो ठीक होने से हम लोग लाएंगे सर। नहीं तो पुलिस तो जेल भेजेगी बोल रही है, नक्सली हैं बोल के। वो तो पुलिस तो पहले ही बता रही है कि नक्सली हैं बोल के। उधरी अस्पताल से ही ले जाएंगे जेल बोल रहे हैं जी। हाँ। कैसे करोगे फिर? कैसे करूँगा सर? हाँ? अभी कैसे करूँगा? तो फिर कोर्ट उठ जाना पड़ेगा जी। हैं? कैसे जाओगे? अभी जाने के लिए पैसा नहीं है हमारे पास। अरे उतना दूर है तो। जगदलपुर ले गए हैं और कहाँ नारायणपुर जेल रखेंगे? नारायणपुर जगदलपुर वहाँ डिमरापाल अस्पताल में रखे थे। तो जगदलपुर लाना पड़ेगा, ये नारायणपुर जेल लाएंगे। नारायणपुर जेल लाएगा तो यहीं जाना पड़ेगा नारायणपुर। नारायणपुर जाने में भी तो बहुत समय पैदल चलना पड़ता है। पैदल चलना पड़ता है। पैसा ऐसा कितना रखे हो? पैसा तो उतना नहीं सर। घर में है? नहीं। तो पैसा कहाँ से आता है? कमाई कैसे क्या करते हो? कोसरी बेचते हो। कहाँ बेचते हो? कुत्ते सोनपुर ले जाते हैं। कोसरी बेचते हो? जी। अच्छा। तो घर में क्या क्या है? सुअर मुर्गा उर्गा होगा? उतना नहीं है तो। वो नहीं है? नहीं। तो कभी नक्सलियों के लिए चावल ले गए होंगे उन लोग? हाँ, तुम्हारे पिताजी कुछ किए होंगे? नहीं। तो पुलिस ऐसे कैसे मार दी कि तुम कहाँ थे जब मुठभेड़ हुआ? तो यहाँ पे थे। तो तुमको पुलिस वाले मिले थे? मिले थे सर। क्या बोले? कुछ नहीं बोले, नाम उम पूछे, गांव वाले कहाँ गए बोले, तो काम में गया, इधर उधर खेत में बोले। फिर उतने ही पूछे, इधर से निकल गए। तो तुमको मारे वारे? नहीं। गाली वाली दिए? नहीं। कुछ नहीं की, खाली पूछे? तो गांव में थे तो नहीं पूछे? तो जंगल में रहने से इसलिए गोली मारे क्या?
जी। हैं? जंगल में नहीं रहने से नहीं मारते ना? जंगल में रहने से मारते सर। नहीं, पिताजी अगर गांव में रहते तो मारते गोली? नहीं मारते? नहीं मारते। जंगल में थे इसलिए मार दिए लग रहा है? जी उनको लगा होगा जंगल में नक्सली है बोलते। जी, उधर आते समय तो जंगल आ रहे थे। तो ये है स्थिति। तो अब वकील करना पड़ेगा, कैसे पता है क्या क्या करना पड़ता है? हमको उतना नहीं पता नहीं सर, अभी आगे कैसे करूँगा वो भी पता नहीं मेरे। तो कब जाओगे नारायणपुर? उधर उन लोग आएंगे तब बताएंगे कि क्या होगा कि पता नहीं। कौन कौन गया है बोले? वो उधर का 2 जन है, ये इधर का 2 जन है, कम से कम 5-6 जन गया। 5-6 लोग कब से गए? कल गए हैं। तो कल उधर ही रुके ना? जी। कल तो पहुंचे होंगे वो लोग नारायण? कल नहीं पहुंचे सर, कल आज पहुंचेंगे। आज पहुंचेंगे? जी। अच्छा, कल फिर कहाँ रुके होंगे वो लोग? कल इधर से गया कच्चापाल से। अच्छा, जी पैदल? जी, गाड़ी मिलने से पहुंचे, नहीं मिलने से आज गया। और आज फिर वहाँ पता करेंगे ना? आज पता करेंगे, फिर आएंगे? कल पहुँचेंगे? आज नहीं आ पाएंगे? आज नहीं आ पाएंगे, कल पहुँचेंगे। तो ये स्थिति है, लाल सिंह है। और हालांकि मैं आपको दिखाना शुरू किया था कि गांव वाले कैसे, मतलब जब कोई आता है तो उसके लिए व्यवस्था करते हैं। लाल सिंह का घर है ये। तुम्हारा घर है ना लाल सिंह? तो मुझे लगा इनसे बात कर लें। यहाँ से एक और कहानी आ गई कि इनके पिताजी को भी गोली लगी, और पुलिस ने बताया कि जो लोग घायल हैं वो असल में, पहले ये हुआ कि क्रॉस फायरिंग में गोली लगी, लेकिन पुलिस ने तत्काल उसे नकारते हुए बताया कि क्रॉस फायरिंग नहीं है, ये मुठभेड़ में शामिल थे और नक्सली थे। तो उन सभी लोगों को अभी इलाज उनका किया जा रहा है, और जब ठीक होंगे तो उन पर मुकदमा चलाया जाएगा और उनको जेल भेज दिया जाएगा। अब इस घने जंगल में ये पता लगाना कौन किसकी तरफ है, ये बहुत टेढ़ी खीर है। लेकिन मुझे लगता है कि गिरफ्तार करने के बाद या गोली लगने के बाद पुलिस जो दावा करती है कि घायल आदमी नक्सली है या ये जो मारा गया वह शख्स है ये नक्सली था, तो आपके पास सारी सूचियां होंगी। तो क्यों ना आप सारी सूचियों को सार्वजनिक कर दें, क्योंकि इससे कोई ख़तरा तो है नहीं, और अपील करें गांव वालों से कि भाई आपके गांव में ये इतने लोग का नाम नक्सली मामले में दर्ज है, अगर आप लोग चाहते हैं कि बेवजह का खून खराबा ना हो तो इनसे कहें कि सरेंडर कर दें। उसके बाद अगर गांव वाले उसमें सहयोग ना करें तो फिर अलग बात है, लेकिन एक बार ऐसा भी मौका देना चाहिए, क्योंकि शक के आधार पर कब तक आप सबको गोली मार देंगे। अब पुलिस की बात मानी जाए तो वो लोग नक्सली थे जो घायल हैं, और लाल सिंह की बात मानी जाए तो इनके पिताजी नक्सली नहीं थे, अपने नात रिश्तेदार के घर गए हुए थे, वहाँ से लौट रहे थे और बीच जंगल में अचानक मुठभेड़ के बीच में फंस गए या जवानों के बीच में फंस गए, तो उन्होंने गोली मार दी। गोली मार कर लेके चले गए हैं। घमंडी वो इलाका है जहाँ से नारायणपुर जाने में 1.5 दिन का समय लगता है अगर आप पैदल जाएंगे तो, वो भी अगर यहाँ का ग्रामीण चलेगा। हम चलेंगे तो मुझे लगता है कि 2 से 2.5 दिन लग जाएगा, क्योंकि यहाँ से नारायणपुर लगभग 75 किलोमीटर की दूरी पर है, 75 से 80 किलोमीटर, और उसके बावजूद गांव वालों को 1.5 दिन लगता है, जो अभ्यस्त हैं रोज़ पैदल चलने के। अब इनको कुछ पता नहीं है कि पिताजी को नक्सल मामले में जेल में डाल दिया गया है, तो अब इनको वकील कैसे करना है, कोर्ट कचहरी थाना कितने बार आना जाना, क्या करना है, कुछ पता नहीं है। पैसे भी नहीं है, थोड़ा बहुत जो कोसरा और कोदो कुटकी जो लगाते हैं ये कुतूल के बाज़ार में बेचते हैं, तो उससे जो थोड़ा बहुत आमदनी है वही है, और आमदनी का कोई जरिया नहीं है। वकील कितने पैसे लेगा और आने जाने में कितना खर्च होगा कुछ पता नहीं। सबसे बड़े लाल सिंह हैं अपने घर के, और ये कहानी है, ऐसी कई कहानियाँ हैं। शहर में बैठ के हम लोग बोल देते हैं कि जंगल में था तो नक्सली ही होगा। अरे मैं आपको एक दूसरा वीडियो जो मैंने बनाया उसमें देखिएगा कि सुबह होती है तो यहाँ आपको एक भी
मर्द गांव में नहीं मिलेगा। लोग सुबह उठते हैं और जंगल ही चले जाते हैं, क्योंकि इनका जीवन यापन ही जंगल से है, सारी चीज़ें। तो जंगल में ही रहते हैं वो लोग पूरा दिन और शाम को लौट कर आते हैं। ऐसे में अगर आपको जंगल में कोई शख्स मिल गया तो नक्सली है, ज़रूरी नहीं। और ये इलाका हालांकि बहुत कोर इलाका है, माओवादियों का बहुत सुरक्षित इलाका था। इस इलाके तक पहुंचना, यहाँ पहुंचकर ऑपरेशन करना और सुरक्षित वापस लौटना ही फोर्स के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, मैं भी मानता हूँ। लेकिन जंगल में किसी भी शख्स को गोली मार देना भी उपलब्धि नहीं, ये भी मैं मानता हूँ। और बहुत अजीब स्थिति है। अब आपको सारी चीज़ें बता दे रहा हूँ, लगातार वीडियो बना रहा हूँ, अलग अलग वीडियो के माध्यम से आप सबकी बात सुनिएगा, देखिएगा, आप फैसला कीजिएगा। क्योंकि मैं न्यायालय तो नहीं हूँ, मैं सिर्फ जो देख रहा हूँ वो बता सकता हूँ, और जो मुझे लग रहा है यहाँ आने के बाद वो बता सकता हूँ। जो आप देख रहे होंगे, समझ रहे होंगे, आप बताइएगा कौन गलत है कौन सही है। पुलिस ऑपरेशन करे तो कैसे करे, ग्रामीण अपने आप को बचाएं तो कैसे बचाएं। हर ग्रामीण दोनों पार्ट के बीच में फंसे हुए हैं, सबके साथ समस्या है, लेकिन दुख होता है देखकर। अगर आपको लगे कि यार बहुत जटिल समस्या है तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और बस्तर टॉकीज़ को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। धुआं बहुत है।